चेतावनी। शहर की चकाचौंध से दूर डॉक्टर अद्वैत सिन्हा अपनी जीप से धूल उड़ाते हुए नीलांबर घाटी की ओर बढ़ रहे थे। कहानी की शुरुआत एक स्पष्ट भौगोलिक और मानसिक अलगाव से होती है। जीप की धूल उनके आत्मविश्वास और बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप का प्रतीक है। अद्वैत एक तर्कवादी वैज्ञानिक थे, जिनके लिए दुनिया की हर पहेली का हल अणु और परमाणु में छिपा था। यह पंक्ति अद्वैत के व्यक्तित्व के केंद्र को परिभाषित करती है। वे केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिसे मापा जा सके। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, जिसमें दर्ज था कि पिछले 100 सालों में इस जंगल से 1000 से भी ज्यादा लोग गायब हो चुके थे। 1000 लोगों का आंकड़ा खतरे की गंभीरता को स्थापित करता है। बकवास, अद्वैत ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। उनका स्वर तीखा और आत्मविश्वास से भरा था। यह उनके हल्के क्रोध और अपनी बुद्धि पर अटूट भरोसे को दर्शाता है। हवा, दिशा का भ्रम या शायद कोई जहरीली गैस यही कारण होंगे। लोग इसे भूतिया कहकर विज्ञान का अपमान करते हैं। यहाँ वे अलौकिक संभावनाओं को नकार कर उन्हें प्राकृतिक भौतिक कारणों में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की सीमा पर उन्हें मुखिया राधेश्याम ने रोका। राधेश्याम की आंखों में गहरा डर था। मुखिया का डर और अद्वैत का तर्क यहाँ आमने सामने टकराते हैं। साहब, आगे मत जाइए, वो कन्या पर्वत इंसानों को लील जाता है। उस पहाड़ की आकृति किसी लड़की के चेहरे जैसी है, जो सोते हुए भी जागती है। जिसने उसे देखा, वो फिर कभी नहीं दिखा। सोते हुए भी जागना एक बहुत ही डरावना विरोधाभास है, जो उस पर्वत की चेतनता, कॉन्शियसनेस की ओर संकेत करता है। अद्वैत को गुस्सा आ गया। मुखिया जी, ये 21वीं सदी है। मुझे आपके काल्पनिक डर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस रास्ते बताने वाले 2 निडर लोग चाहिए। अद्वैत का अहंकार यहाँ स्पष्ट है। वे प्राचीन मान्यताओं को काल्पनिक मानकर खारिज कर देते हैं। भारी मन से 2 ग्रामीण बीरू और सावन उनके साथ चलने को तैयार हुए, लेकिन उनकी शर्त थी कि वे सूरज ढलने से पहले लौट आएंगे। समय की ये सीमा, डेडलाइन, कहानी में सस्पेंस का तड़का लगाती है। भाग 2, विचित्र जंगल की ओर। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, वातावरण बदल गया। यहाँ की हवा भारी थी और पेड़ों की बनावट ऐसी थी जैसे वे दर्द में मुड़े हुए हों। पेड़ों का दर्द में मुड़ना ये बताता है कि यहाँ की प्रकृति सामान्य नहीं है, वो पीड़ित या शापित है। साहब, यहाँ की आवाजें सुनिए, बीरू फुसफुसाया। चुप्पी और फुसफुसाहट यहाँ के माहौल को और गंभीर बनाती है। अद्वैत ने अपने उपकरण निकाले। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। जो उन्होंने देखा, उसने उनके वैज्ञानिक दिमाग को झकझोर दिया। अब पहली बार अद्वैत का सामना उस चीज से होता है जिसे उनके उपकरण शायद ही समझा सकें। सामने एक हिरण खड़ा था, लेकिन उसकी खाल पारदर्शी थी। उसके अंदर धड़कता हुआ नीला दिल साफ देखा जा सकता था। वह हिरण नहीं, बल्कि प्रकृति का कोई डरावना प्रयोग लग रहा था। यह दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। पारदर्शी शरीर और नीला दिल एक अस्वाभाविक जैविकी को दर्शाता है। ये म्यूटेशन, उत्परिवर्तन है, अद्वैत ने कांपती आवाज में कहा। हालांकि उनका तर्क अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। वे अभी भी वैज्ञानिक शब्दों, म्यूटेशन का सहारा ले रहे हैं, ताकि खुद को शांत रख सकें। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्होंने देखा कि पेड़ों पर फल नहीं, बल्कि मांस के लोथड़े जैसे कुछ लटक रहे थे। यह दृश्य बॉडी हॉरर की श्रेणी में आता है, जो बहुत ही विचलित करने वाला है। तभी हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई लड़की रो रही हो। मानवीय आवाजों का निर्जन जंगल में सुनाई देना रोंगटे खड़े करने वाला है। दुख, बहुत दुख है यहाँ, सावन रोने लगा। साहब, वापस चलिए, ये जंगल रो रहा है। सावन का भावनात्मक टूटना ये दिखाता है कि ये जंगल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक प्रभाव भी डालता है। भाग 3, कन्या पर्वत का सामना। जैसे जैसे वे पर्वत के करीब पहुंचे, बीरू और सावन भाग खड़े हुए। अद्वैत अब अकेले थे। अकेलापन डर को चरम पर ले जाता है। अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। उनके सामने खड़ा था वो विशाल कन्या पर्वत। दूर से ये महज एक पहाड़ था, लेकिन करीब से उसकी ढलानें, गुफाएं और चट्टानें मिलकर एक सुंदर लेकिन डरावनी युवती का चेहरा बना रही थी। यहाँ कन्या शिखर के नाम का रहस्य खुलता है। प्रकृति का ये मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, डरावना है। अचानक अद्वैत के कानों में हजारों लोगों के चीखने की आवाजें गूंजी। वे 1000 लोग जो यहाँ से गायब हुए थे, उनकी रूहें जैसे पहाड़ की दरारों से बाहर झांक रही थीं। लापता लोगों का रहस्य यहाँ सुलझता है।
वे गायब नहीं हुए, वे पर्वत का हिस्सा बन गए। अद्वैत ने अपनी मशीन से रीडिंग लेनी चाहिए, लेकिन मशीन की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। मशीन की विफलता विज्ञान की पराजय का प्रतीक है। उनके आसपास की जमीन दलदल की तरह पिघलने लगी। पहाड़ की आंख वाली जगह से एक तीव्र नीली रोशनी निकली। नीली रोशनी का संबंध भाग 2 के नीले दिल वाले हिरण से जुड़ता है, जो एक उत्कृष्ट लेखन तकनीक है। अब अद्वैत के मन में न गुस्सा था, न तर्क, सिर्फ एक भयानक शून्य था। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, बल्कि डरने के लिए बनी होती हैं। यह अद्वैत का सबसे बड़ा साक्षात्कार है, अतर्क की सीमा का एहसास। नहीं, ये संभव नहीं है, वे चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज जंगल ने सोख ली। जंगल द्वारा आवाज सोख लिया जाना उनके अस्तित्व के पूर्ण विलोपन को दर्शाता है। पहाड़ का वो विशाल मुंह, गुफा, धीरे धीरे खुला। एक अदृश्य खिंचाव ने अद्वैत के पैर जमीन से उखाड़ दिए। पहाड़ अब एक सक्रिय शिकारी के रूप में व्यवहार कर रहा है। उन्होंने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जहां बादलों ने भी उस रहस्यमयी लड़की का रूप ले लिया था। ये अंत बहुत ही भयानक और लवक्राफ्टियन है, जहां पूरा ब्रह्मांड ही उस रहस्यमयी सत्ता का हिस्सा बन जाता है।